नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। जैसा कि अप्रैल मंथ शुरू हुआ तो एक अच्छे आगाज के साथ शुरू हुआ है, अच्छी शुरुआत इसमें हुई है, जिसमें आपने देखा कि 2 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 केसों की सुनवाई हुई, यानी कि रजिस्ट्रार के कोर्ट में 2 केसों को देखा गया, जिसमें एक महासंघ की याचिका, शिक्षक महासंघ की, और एक डांडले जी की याचिका। इसके बाद आपने देखा 4 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षकों की एक महारैली हुई। देश लाखों शिक्षक वहां इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को वहां पर जोरदार तरीके से रखा है। आपने देखा उस प्रदर्शन में, उस धरने में बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल जी भी वहां उपस्थित हुए, मंच पर गए और शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया और आश्वस्त भी किया कि सरकार इस विषय में जरूर एक सकारात्मक कदम उठाएगी। इसी बीच में आपने खबर आई कि जो दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने भी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पत्र लिख करके शिक्षकों को टेट से मुक्ति राहत देने की बात कही है। तो ये भी आपने देखा। इसी के साथ एक मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा था। मामला था जो एलटी ग्रेड, टीजीटी एलटी ग्रेड की जो भर्तियां होती हैं, उनका एक विज्ञापन 28 जुलाई 2025 को निकला, जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अर्हता है, उसको लेकर के ये मामला माननीय उच्च न्यायालय आपके इलाहाबाद में था, लंबित था। तो उसमें भी एक निर्णय आया है। उस निर्णय के हिसाब से जो एलटी ग्रेड के पुराने शिक्षक हैं, जो पहले से भर्ती हो चुके हैं, उनको टेट नहीं करना है। लेकिन आने वाली जो भर्तियां हैं, जो भी आने वाले समय में भर्तियां होंगी एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, वहां पर टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही हम बात करें टेट मामले पे, अब तक 45 रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट है कि 45 रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुके हैं। तो आखिर कितने ऐसे रिव्यू पिटीशन अभी और हैं इन 45 में से जो अभी डिफेक्ट फ्री नहीं है, और कितने डिफेक्ट फ्री हो चुके हैं, इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। साथ ही जैसा कि एक आइडिया लगाया जा रहा था कि जो रिव्यू में सुनवाई होनी है वो 15 अप्रैल से 14 अप्रैल से पहले पहले होने की उम्मीद थी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अभी लग नहीं रहा है कि 14 तारीख से पहले पहले हियरिंग होने जा रही है, क्योंकि अभी तक, आज देखिए 7 तारीख आज हो चुकी है, और अभी तक जो है, जो रिव्यू का स्टेटस है उस पर हम चेक करेंगे तो वहाँ पे कोई हमें डेट देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अभी 14 से पहले जो है इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर 1 या 2 दिन में अगर हमें डेट मिल जाती है, यानी कि डेट शो होने लगती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो डेट 14 से पहले हो। लेकिन अभी चूंकि स्टेटस में है नहीं, तो अभी इस बारे में कह नहीं सकते। तो पहले बात करते हैं कि हमने जैसा थंबनेल में दिया हुआ है कि खुशखबरी, पुराने शिक्षकों को नहीं करना होगा टेट। तो ये किन शिक्षकों के बारे में कहा गया है, इस पर बात कर लेते हैं।
जैसा मैंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से फैसला है कि अब जो है टीजीटी और एलटी ग्रेड में जो भर्तियां हैं आएंगी, उनमें जो है टेट अनिवार्य कर दिया गया है। मामला क्या था? मामला ये था कि जो उत्तर प्रदेश में जुलाई 2025 में विज्ञापन निकला है टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, वो जो था मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गया हुआ था। पिटिशनर्स की तरफ से ये बात रखी गई थी कि चूंकि जो जीआईसी कॉलेज हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उनमें 6 से लेके और 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो टीचर एलटी ग्रेड में भर्ती होते हैं, नियुक्त होते हैं टीजीटी के लिए, वो लोग 6 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की नियमावली 1983 है, सेवा नियमावली, शिक्षक सेवा नियमावली, उसमें जो नियम 8 है, उसमें जो है टीजीटी और आपका एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्तियों के लिए योग्यता निर्धारण है, उसी के हिसाब से चलती है। तो उसमें जो टेट नहीं है, तो कोर्ट ने ये माना कि 6 से लेके 12 तक बच्चे आपके यहां पढ़ते हैं, लगभग 904 विद्यालय ऐसे हैं जो 6 से लेके 12वीं तक जहां पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो क्या उनमें जो एलटी ग्रेड में भर्ती हो रहे हैं, शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, वो क्या 6 से 8 वालों को नहीं पढ़ाते हैं? तो 6 से लेके 12 तक सभी बच्चों को वो शिक्षक पढ़ाते हैं। तो ऐसे में जब वो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां पे आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन होता है। बाल शिक्षा अधिकार ये कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे, यानी कि कक्षा 1 से लेके और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। और वहां पर जो है, जो एनसीटीई की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से टेट होना चाहिए। बात करें 9वीं और 10वीं के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, तो वहां भी जो एनसीटी की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से टेट होना चाहिए। लेकिन चूंकि 1983 नियमावली में जो नियम 8 है, वहां पर टेट सम्मिलित नहीं है, तो माननीय कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये फैसला दिया है कि जो आपका नियम 8 है 1983 वाली नियमावली में, उसमें आप जो है टेट को जोड़िए, उसको संशोधन कीजिए और उसमें टेट जोड़िए। और आगे से जो भर्तियां आएंगी, उन सभी में टेट अनिवार्य रूप से लागू रहेगा, यानी कि जो एलटी ग्रेड की टीजीटी की भर्ती होंगी, उसमें जो टेट क्वालिफाई लोग ही आ पाएंगे। इस भर्ती के लिए जो भर्ती निकली है, इसमें उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है पिटिशनर ने, कि इस विज्ञापन में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि किन कक्षाओं के लिए पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। तो कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया है कि आप जो है इस विज्ञापन को संशोधित कीजिए और शुद्धि पत्र एक निकालिए, शुद्धि पत्र, जिसमें ये स्पष्ट कीजिए कि ये जो भर्ती आप कर रहे हैं, ये 9वीं और 10वीं कक्षा के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कर रहे हैं। यानी कि स्थिति साफ है कि जो पुराने शिक्षक एलटी ग्रेड में लग चुके हैं, उन लोगों को अब टेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आगे आने वाले समय में एलटी ग्रेड में शिक्षक होंगी, वो सब टेट पर ही, टेट उनमें एक जरूरी योग्यता होगी। तो ये मामला था। जैसा मैंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 45 रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुके हैं, जिसमें से 28 रिव्यू पिटीशन ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफेक्ट फ्री हैं, जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल एकदम सुनवाई के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है। लेकिन साथ ही
एक तिहाई रिव्यू पिटिशन, 17 रिव्यू पिटिशन अभी ऐसे हैं जो डिफेक्ट फ्री नहीं है। जिनमें हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिव्यू पिटिशन है उत्तर प्रदेश से, प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से, जिसके अध्यक्ष जो हैं आपके दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, और एफटीआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं। और उसी के बैनर तले, यानी एफडीआई के बैनर तले ही दिल्ली में 4 तारीख को बहुत बड़ा धरना, बहुत बड़ी रैली हुई है। आपने देखा, और सफल रैली हुई है। कहीं ना कहीं वो रैली सरकार पर अपना इम्पैक्ट छोड़े। तो उनकी याचिका भी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की याचिका भी अभी तक डिफेक्ट लिस्ट में है, उसको भी डिफेक्ट फ्री नहीं कराया गया है। साथ ही बात करें उत्तराखंड की याचिका भी डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी हुई है, उसको डिफेक्ट फ्री नहीं कराया गया है। हम बात करें तेलंगाना की जो याचिका है, तेलंगाना वो राज्य है जिसने सबसे पहले टेट के अनिवार्यता वाले कानून का विरोध किया, लेकिन विडंबना देखिए अभी तक उसकी याचिका भी डिफेक्ट फ्री नहीं है, उसमें भी अभी डिफेक्ट बरकरार है। बात करें आंध्र प्रदेश की, उनकी याचिका भी डिफेक्ट फ्री नहीं है। बात करें केरल की, उनकी याचिका भी फ्री नहीं है। बात करें पश्चिम बंगाल की, उनकी याचिका भी फ्री नहीं है। तो ऐसे मिला के कुल मिला के 1/3 याचिकाएं अभी हमारी डिफेक्ट लिस्ट में हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की तरफ से 90 दिन का समय दिया जाता है डिफेक्ट फ्री कराने के लिए, वो 90 दिन का समय निकले भी हफ्तों, 10 दिन, 20 दिन निकल चुके हैं। कुछ याचिकाओं को महीना निकल चुका है कि अभी तक वो डिफेक्ट फ्री नहीं हुई है, उस समय को भी एक्सपायर हुई। तो कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं ये मानना भी है कि जो केसों में डिफेक्ट हैं इनकी वजह से भी लिस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मानना ये भी है कि डिफेक्ट से जो याचिकाएं बची हैं 1/3, उनके डिफेक्ट से कोई ज़्यादा बड़ा लेना देना नहीं है, क्योंकि रिव्यू के मामले में डेट मिलना और फ्रेश याचिका के मामले में डेट मिलना, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जब कोई फ्रेश डेट दायर होती है तो उसको डिफेक्ट होने के 10 से 15 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रार जो है उसको लिस्टेड कर देता है, सुनवाई के लिए बेंच दे देता है। लेकिन रिव्यू मामले में दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि जब तक जो संबंधित बेंच है, यानी जिस बेंच में वो रिव्यू सुना जाना है, वो बेंच जब तक जो है सुनने के लिए अपनी सहमति नहीं देती है किसी डेट पर, यानी समय नहीं देगी, तब तक जो रजिस्ट्रार उसको जो है लिस्टेड नहीं करता है। इस तरह की चीज़ें भी कानूनी जानकारों के द्वारा बताई जा रही हैं। तो उम्मीद ये लग रही थी कि 14 तारीख से पहले पहले ऑनरेबल जस्टिस दीपंकर दत्ता जी की बेंच समय देगी और जो है ये केस सुनने के लिए लिस्टेड हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। एक सवाल ये भी परेशान कर रहा है शिक्षकों को कि ये मामला ओपन कोर्ट में सुना जाएगा या बंद कमरे में, यानी चैम्बर में सुना जाएगा। तो इस केस के ओपन कोर्ट में सुना जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये मान के चलिए कि ये मामला ओपन कोर्ट में ही सुना जाएगा। कारण क्या है? पहली चीज़ तो ये आपने देखा होगा 2 तारीख की जो सुनवाई थी अंजुमन इशात तालीम वर्सेस महाराष्ट्र वाले मामले में, तो वहाँ पर जितने भी रिव्यू पिटिशन थे उनको सबको वो सारे शो हो रहे थे, और नीचे उसमें दिया हुआ था कि ये जो मामले हैं, रिव्यू पिटिशन जो पेंडिंग है, ये जो हैं माननीय सीजीआई साहब को भेज दिए गए हैं, और उन्होंने दिशा निर्देश इस पर देना है क्या होगा। तो ऐसे में जब सीजीआई साहब तक मामला गया है तो उन्हें जरूर नजर आएगा कि भाई 45 रिव्यू पिटिशन इसमें लग चुके हैं, और इतिहास उठा के देखें तो ऐसा कोई भी शायद केस हो जिसमें इतने ज़्यादा रिव्यू पिटिशन लगे होंगे किसी भी मामले को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसको जो है सीजीआई साहब ओपन कोर्ट के लिए जरूर अलाउ करेंगे, निर्देशन जरूर देंगे, निर्देशित करेंगे कि आप इसमें ओपन कोर्ट में सुनिए। साथ ही साथ जो है
इतने लोगों से 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है, अपने आप में गंभीर मामला है, तो ये ओपन कोर्ट में सुना ही जाना है, आप इस बात से निश्चिंत रहें। तो देखते हैं अब ये केस कब लिस्टेड होता है। उम्मीद यही है कि अगर 1-2 दिन में लिस्टिंग मिल जाती है, डेट मिल जाती है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप मान के चलो ये 15 तारीख के बाद ही केस जो है लिस्टेड होगा, इसमें तभी सुनवाई होगी। बहरहाल कुल मिला के अप्रैल से बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं अप्रैल आपको ज़रूर जो है रिव्यू में सुनवाई देखने को मिलेगी। तो आगे कोई भी अपडेट, कोई भी नई इम्प्रूवमेंट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर आपके साथ इसी निवेदन के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।